ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो कि एक दुनिया में कौतुक का है विषय बना हुआ है। इसका नाम है एआई। एआई ऐसा टूल जो कि विश्व में ऐसे है जिसने पूरे विश्व में एक क्रांति ला दी है। अब जैसे पहले कंप्यूटर आए थे 1992 में, जैसे इंडिया में कंप्यूटर आए थे, तो उसी तरह से मतलब जो लोगों के माइंड में कई तरह के सवाल थे कि कंप्यूटर ये है वो है, नौकरी खा जाएगा, ये सो वो लॉट्स ऑफ बहुत सारे चीज़ें मतलब होती है। नई चीज़ जब आती है तो प्रत्येक सभी को इसका पता नहीं होता है, और सब अपने अपने जो है कि जितना जितना उनको ज्ञान होता है उस तरह से वो अनुमान लगाने लगते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ ऐसे ऐसे है मतलब से। तो हम इसके विषय में बात करते हैं कि एआई एआई है क्या। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी पहले जो कंप्यूटर जो ये है ये चीज़ें, इनमें तो ये क्या है कि हम इंस्ट्रक्शन देते थे और ये जो चीज़ हम जो बोलते थे वही चीज़ कर लेते थे। इनमें क्या है, इनके मतलब सोचने समझने की जो शक्ति इनके पास नहीं थी। अब ये है कि एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इनमें बुद्धि आ गई है कि ये भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। पहले मशीन जो थी अपना डिसीजन लेती थी, जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता वही करती थी। हाँ ये ठीक है कि मनुष्य ने बनाया है, मतलब एआई भी मनुष्य का बनाया हुआ है, ऐसा ही एक चीज़ है जो कि मतलब है मनुष्य जो इसमें डालेगा वही चीज़ बाहर आएगी। परंतु फिर भी ये अपने तरीके से सोच सकता है, और ये मतलब है कि जो इसमें भी वही बुद्धिमत्ता है जैसे मनुष्य में है। पहले जैसे क्या है, मनुष्य क्या करता है, जैसे मनुष्य सीखता है ऐसे ये भी सीखता है। इसे मतलब डाटा प्रोवाइड किया जाता है, उसी को ये काट छाट के और अपनी एनालिसिस करके वो इसका रिजल्ट देता है और समझता है, और उसको डिलीवर करता है जो उसे अच्छा लगता है। तो एक बुद्धिमत्ता आ गई, तो इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब हम देखते हैं इस मतलब एक क्या क्या कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे पहले हम देखते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में, तो सबसे पहले हमें देखना भी चाहिए कि पढ़ाई के क्षेत्र में क्या कर सकता है। तो यानी पढ़ाई जो है कि अब इसने एक रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं क्रांति ला दी है पढ़ाई के क्षेत्र में। ये पढ़ाई के क्षेत्र में ऐसा मतलब ये सटीक और बिल्कुल ऐसे कई तरह की मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी पूछना कोई भी चीज़ हो, ये वो जल्दी से जवाब दे देता है और बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की इसमें क्षमता है। तो एआई जैसे एआई इस तरह से कई रोबोट बन गए हैं जो कि टीचिंग करते हैं, ऐप हैं जो कि ऑनलाइन है, कोर्सेज है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये बहुत ही अच्छी तरह से मतलब है कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करता है। और कई विषय, कई एक ही चीज़ नहीं, कुछ भी सब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है और ये एआई के सामने रखो तो वो इसका जवाब जल्दी से दे देता है। तो जैसे पहले टीचर मतलब ऐसे महंगे महंगे टीचर और उनकी फीस जो होती थी, ये सो बच्चा बहुत दूर जा रहा है पढ़ने के लिए, तो आज कल ऐसा नहीं है। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो घर में बैठे बैठे एआई ऐसा सटीक टूल है जो कि बच्चे को सारे बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है बड़ी बहुत ही अच्छी तरह से समझा सकता है, और उसे एक जो उसकी प्रॉब्लम है उनको बहुत अच्छी तरह से उनको सॉल्व कर देगा। और इसमें जैसे ट्यूशन का काम करना है या होमवर्क करना है या कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो एआई उससे आराम से सॉल्व कर देता है। तो हम देखते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में ये बहुत ही ज़्यादा एक एक क्रांति है। और ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र में एआई का यूज़ हो रहा है। अब जैसे आप देखते हैं हम मेडिकल के क्षेत्र में, अब डॉक्टरों की कमी है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है और वह मरीज़ ज़्यादा है। तो ऐसे एआई का क्या करता है, एआई बहुत जल्दी स्पीड से काम करता है क्योंकि है तो मशीन, तो ये बहुत स्पीड से बिना थके काम करता है। जैसे ये डॉक्टरों की मदद करने में बहुत ही सहायक है। ये जो एक्सरे है और जो एमआरआई और जिस तरह की मतलब इन्वेस्टिगेशन की जितनी भी है चीज़ें हैं, इनमें आराम से ये बहुत जल्दी से और सटीक वो रिजल्ट देता है। और इसमें मतलब मरीजों की मतलब जो है कि बीमारियों को जल्दी से पकड़ लेता है कि क्या है, जिससे कि मरीजों की जल्दी से मतलब उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं और उनको सही टाइम पे इलाज मिल जाता है। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और बहुत सटीक जवाब देने में ये एक्सपर्ट है। तो ऐसे ही ऐसे अन्य क्षेत्र हैं। हम जैसे म्यूजिक के क्षेत्र में देख लें, अब म्यूजिक में कोई बोल सकता थी कि कंप्यूटर या मतलब जो है कि हम तो वैसे समझ रहे एआई क्या मतलब कि कोई मशीन गाना गा सकते हैं। तो आजकल जैसे हम कुछ भी लिखना है, जैसे पहले लिखते
बड़े बड़े लेखक होते थे, गाने लिखना ये सो मतलब जो भी हैं लिरिक्स लिखने वाले, और फिर उसके कंपोज करने वाले, और फिर उसके लिए अलग से बहुत बड़ी टीम वो करनी पड़ती थी। तो वो एक गाने के लिए कई बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो पर अब क्या है, एआई किस तरह, तो एआई में क्या सिर्फ केवल आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लिख दो, उसके लिए मुझे एक गाना चाहिए, और वो आपको इस सामने एक गाना लिख के दे देगा, और आप उसे किसी भी एआई टूल से उसे गवा सकते हैं, और वो गाना गा लेगा, और उसमें सब म्यूजिक व्यूजिक ये सो जो भी आप चाहते हैं सब चीज़ उसमें फिट रहेगा, और एक बहुत बढ़िया एक उसका रिजल्ट और गाना आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब कार्टून फिल्में हैं, और वह उसके लिए लिख दो कि हमें कार्टून फिल्म ऐसे ऐसे एक कहानी पूरी आपके पास आ जाएगी, और कार्टून फिल्म बन जाएगी। इस तरह से अब इस तरह के जो टूल्स आ रहे हैं जो बहुत ऐसे जिसमें कि रियलिस्टिक बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये मनुष्य ही है, ऐसा क्लोन टाइप का बिल्कुल बन जाएगा, और उस तरह से वो आराम से काम करने लगता है फिल्म इंडस्ट्री में। और ये जो हम वीडियो सॉन्ग्स बनाते हैं, ये इस तरह से इसमें भी इसका बहुत यूज़ हो रहा है। और इसमें ये कोई भी क्षेत्र है जिसमें कि एआई का मतलब है कि इस्तेमाल ना हो रहा हो। अब हम ऐसे देखते हैं ऑफिस इससे कैसे दूर रह सकता है, तो मेन तो ऑफिस है। तो ऑफिस में जैसे हम किसी को बोलें कि कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है, तो उसके लिए ऑफ़र लेटर तैयार करना है, तो उसके लिए फिर हमारा पास मतलब एक स्पेशल उसके लिए एक हायर करना पड़ता था, और उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता था टाइप करने में। और वो तो हम क्या करें, एआई में ऐसा टूल्स है, मतलब ऐसे जैसे चैट जीपीटी है, उसमें हम लिखेंगे कि हमें एक ऑफर लेटर चाहिए, उसका नाम और कंपनी का नाम लिख के दे दो, और उस बिल्कुल एक परफेक्ट आपको एक लेटर दे देगा, मतलब निकाल ऑफर लेटर दे देगा। इसी तरह से जैसे रिज्यूमे है, हमें हमें कितना टाइम लगता था और कितना लगता है, मतलब ऐसे अगर हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें लिख देंगे कि मेरा नाम ये है, और मेरी एजुकेशन ये है, और सिंपल से हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, किसी भी उसमें लिखो, वो आपके पास एकदम बिल्कुल बढ़िया सा सुंदर सा लगा के दे देगा। और आप उसमें चेंज करना सा चेंज भी कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया बहुत जल्दी वो चीज़ तैयार हो जाती है। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में मतलब है एआई का कोई जवाब नहीं, बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी है, एक क्रांति है ये। और मतलब इससे अब बहुत सारे लोगों का में डाउट है कि एआई आ जाएगा तो फिर मनुष्य बिल्कुल कुछ नहीं, उनके पास काम रह जाएगा, सारा एआई करेगा। तो ऐसा नहीं है, एआई से जितना मतलब प्रत्येक नई चीज़ आती है तो सब शंका जो सभी के माइंड में होती है, दिमाग में होती है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कंप्यूटर आया था उस समय भी लोगों के दिमाग में ये था कि अगर कंप्यूटर आ जाएगा सारा काम तो वही करेगा, फिर लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें समय के साथ मतलब स्किल बढ़ाना पड़ेगा, हमें स्किल वही चीज़ जो चल रही है हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर हम अपने को अपडेट रखेंगे तो कोई मतलब कि कोई बेरोज़गारी नहीं बढ़ेगी सब जैसे कंप्यूटर उस समय थे उसी समय से जैसे एआई ये भी नई चीज़ आई है, तो हमें नई चीज़ को अडेप्ट करना चाहिए। और इसमें मतलब हम एक्सपर्टाइज करेंगे, अपने को अपडेट करें। हमें जैसे अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे नोकिया था, नोकिया के पहले जो फ़ोन आए थे उससे थे मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन का मतलब ही नोकिया होता था, परंतु नोकिया ने अपने को अपडेट नहीं किया, और जो मार्केट में और कंपनियां आ गई जैसे सैमसंग और आईफोन, ये सब बहुत सारी चीज़ें आ गई, और नोकिया वहीं का वहीं रह गया, और नोकिया मार्केट से गायब हो गया। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने स्किल हमें अपने को अपडेट करना है, और जब हम अपडेट रहेंगे तो हमारे पास काम की कोई कमी नहीं रहेगी।